जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक नया सीरीज हम लेकर आए हैं। ये आपका है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कक्षा 9 to 10 के आपका पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका क्लास 9 to 10 का जितने भी चैप्टर है उसके चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम आज आपका शुरू किए साइंस से। ये आपका विज्ञान का यानी आपका कक्षा 9 का ये आपका क्या है, विज्ञान का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिसी तरह आपका जैसे ही विज्ञान का खत्म होगा उसके बाद हम हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इसी तरह सभी सब्जेक्ट का आपका चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे। ये आप बेसिक से सीखने के लिए आपका ये ज़रूरी है। जो आप बेसिक से किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं इसके लिए आपका ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप शुरू कीजिएगा तो आपका हो सकता है कि साइंस आपका कमज़ोर हो तो आपका साइंस अच्छा हो जाएंगे। इसी तरह से आप हिस्ट्री भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आपका साइंस से। इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन आपको सुबह 8 बजे एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये आपका कक्षा देख सकते हैं, आपका कक्षा 9 का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर आपका है कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसका ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि पदार्थों के कणों के बीच होता है तो रिक्त स्थान होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। तो पदार्थ का यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था है, लेकिन जब आपका जेल ये इसका अवस्था नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस नहीं है। तो ये आपका दूध जो है ये आपका ठोस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है। तो देखिए तो कणों के बीच की दूरी सबसे कम आपका ठोस में होते हैं, इससे अधिक आपका द्रव में होते हैं और आपका सबसे अधिक दूरी आपका गैस में होते हैं। तो याद रखिएगा सबसे नज़दीक दूरी ठोस में होते हैं कण के बीच, और इससे अधिक आपका द्रव में होते हैं और सबसे दूर होते हैं यानी किस में, तो गैस में। इसे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अभी आपको बताएं कि कणों की बीच की दूरी सबसे अधिक आपका किस में होगा, तो गैस में हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि किस अवस्था में कणों के बीच की आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ये होता है आपका ठोस में। आकर्षण बल सबसे अधिक आपका ठोस में होंगे, ठीक। उसके बाद आपका द्रव में होंगे और सबसे कम आपका गैस में होंगे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कणों के बीच के आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो अभी आपको बताएं सबसे कम किस में होते हैं, तो गैस में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आकर्षण बल सबसे अधिक आपका ठोस में होते हैं, उसके बाद द्रव में होते हैं और सबसे कम आपका किस में होते हैं, तो गैस में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या है। तो वह बल आपका आकर्षण बल है। यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, आकर्षण बल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। तो ये आपका द्रव और गैस दोनों में होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, द्रव और गैस दोनों में बहाव का गुण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है। तो ये होता है आपका गैस में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। यानी सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, तो ये होता है आपका ठोस का। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि दबाव बढ़ाने से पदार्थ के कण क्या होंगे, तो नज़दीक लाया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठोस से द्रव में बदलने तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम गलन कहेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यानी द्रव से गैस में बदलना, जैसे आपका
पानी है, पानी आपका वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी आपका इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसी कारण क्या होता है, ये आपका इसी से बादल बनते हैं, फिर आपका बारिश हो जाते हैं, यानी तो ये आपका क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है आपका, तो द्रव जब गैस में बदलते हैं उस इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि गैसों से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं संघनन। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। गैसों से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे आपका बारिश होते हैं तो ये आपका आसमान क्या होता है, बादल आपका पहले गैस के ही फॉर्म में रहते हैं, बाद में ये आपका क्या होते हैं, तो बारिश के रूप में गिरते हैं, यानी संघनन प्रक्रिया के द्वारा ये क्या होते हैं, तो बारिश के बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यानी कोई भी ठोस ये द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदलते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया किस में होती है, तो आपका कपूर में होते हैं, नेपथलीन में होते हैं और आपका यानी आयोडीन में होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, नेपथलीन, आयोडीन और कपूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका है कि 573 केल्विन का समतुल्य तापमान क्या होगा। देखिए आपका केल्विन से यदि आपको सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, तो हम 273 माइनस कर देते हैं। तो आप माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए आपका कि जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन बदलना हो, या केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो, या केल्विन से आपका फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो कोई भी किसी में बदलना है, यानी तीनों में एक फॉर्मूला याद रखिए, C/100 K माइनस 273/100 बराबर आपका होता है F माइनस 32/180। इसे आप याद रखिए, कोई भी रिलेशन आप बदल सकते हैं, किसी को किसी में बदल सकते हैं। इसे आप याद रखिए, C/100 बराबर K माइनस 273/100 और बराबर F माइनस 32/180। यदि आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए। इसी तरह से आप सभी रिलेशन निकाल सकते हैं आराम से। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी, तो ये होंगे गैस के रूप में, क्योंकि आपका 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वो आपका वाष्पीकृत हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, तो गैस के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। अभी आपको बताए थे कौन है, तो आपका यानी सूक्ष्म बर्फ भी होता है, कपूर होते हैं, नेपथलीन होते हैं और आपका सूक्ष्म बर्फ भी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होते हैं। किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होते हैं, तो आपका सबसे अधिक तो होता है ठोस, उसके बाद द्रव, सबसे कम होगा आपका गैस में। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाते हैं, तो अभी बताया आपको ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। कोई भी ठोस सीधे गैस में बदलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन किस में होता है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड में भी होता है और नेपथलीन में भी होते हैं। आपका 1 और 2 दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका निम्न ताप और उच्च दाब होना चाहिए। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ निम्नलिखित लिख दिया है, यहाँ पर मिस्टेक आपका यहाँ क्या होना चाहिए, तो सिर्फ आपका निम्न होंगे, निम्न ताप और उच्च दाब। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन आपका है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे, अपने क्वथनांक से कम ताप पर। अपने क्वथनांक से कम ताप पर। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप सूक्ष्म बर्फ है, तो सूक्ष्म बर्फ कहते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसे आप याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर
2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका होता है केल्विन। याद रखिएगा, तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होते हैं, लेकिन आपका तापमान को आपका केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों स्केल पर मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है? तो केल्विन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए और यदि गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है? यानी सबसे कम स्थान होता है, ये होता है आपका ठोसों में। यानी ठोस के कण बहुत नज़दीक होते हैं, इससे आपका जैसे द्रव में गए तो उससे थोड़ा दूर होंगे कण, और आपका गैस में सबसे दूर होते हैं कण। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 30 आपका कि वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि यह एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। 2 है कि इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, ये भी सही है। 3 है कि इससे ठंडक उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 देंगे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है? तो तरल हम द्रव और गैस दोनों कहते हैं तरल पदार्थ। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो हम गैस को सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित में से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया जाता है, किसमें? तो सेल्सियस में लेते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका बर्फ़ का गलनांक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है? देखिए, आकार और आयतन दोनों निश्चित किसका नहीं होते? तो गैस का। यानी जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम कहते हैं गैस। अब देखिए, गैस का न आकार निश्चित होते हैं, नहीं आयतन होते हैं। और द्रव का आपका आयतन तो निश्चित होते हैं, द्रव का आपका आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव। देखिए, ठोस का आपका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसे याद रखिएगा। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और आपका द्रव में केवल आपका आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और आकार अनिश्चित होते हैं। द्रव में और गैस में आपका दोनों यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे रसोई घर में प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी है? ये सीएनजी यूज करते हैं, किसमें? वाहनों में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन आपका है कि बर्फ़ का गलनांक होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, लेकिन उसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 273 को ऐड करेंगे, आपका केल्विन आ जाएगा 273 डिग्री केल्विन। 273 केल्विन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन आपका है कि गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? वाष्पन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसको सूक्ष्म बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। तो ये था आपका 39 क्वेश्चन, यानी आपका क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का यह क्वेश्चन था। चैप्टर क्या था आपका? चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये यानी इस चैप्टर का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवा दिए हैं, तो इसे आप बनाइए। और उसके अगले वीडियो में आपका इस चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे, यानी हमारे आसपास के
पदार्थ शुद्ध है, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन को हम करवाएंगे। हो सकता है 2 चैप्टर को हम एक दिन में करवा दें। यदि चैप्टर में क्वेश्चन कम रहता है तो 2 चैप्टर करवाएंगे, यदि एक चैप्टर में क्वेश्चन अधिक रहता है तो आपको एक ही चैप्टर को डेली करवाएंगे। तो जिस तरह से आपको आज स्टार्ट किए हैं उसी तरह से आपको हम डेली सुबह 8 बजे आपको यानी इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपका आज था चैप्टर 1 से, अगले दिन यानी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपका अध्याय नंबर 2 का। हो सकता है अध्याय इसमें 2 और 3 दोनों को हम समाहित कर लेंगे। साइंस होगा, साइंस खत्म होगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी सभी को करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना।